रशिया की फोर्स यूक्रेन की कैपिटल कीव तक पहुंच चुकी है, यहाँ तक कि वो कई एयरपोर्ट्स और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर भी अटैक कर चुका है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में 1000 से भी ज़्यादा रशियन सोल्जर्स मारे गए, बट इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि हम यूक्रेन की जनता को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम बुलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नाजीज, बट ऐसा रियलिटी में कुछ है नहीं। यूक्रेन एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। रशिया की एंट्री से पहले सब कुछ तो ठीक चल रहा था। एक बात तो क्लियर है कि रशिया यूक्रेन की गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि उसे चेतावनी दी गई है कि रशिया का पहला टारगेट वो खुद है और सेकंड टारगेट उसकी फैमिली। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इस मैटर के बारे में बात करने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन की कैपिटल कीव सरेंडर कर देती है और डिमिलिटराइज करने के लिए एग्री हो जाती है तो वो बात कर सकते हैं, बट ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक रिपोर्ट के अनुसार रशिया यूक्रेन के सेपरेटिस्ट एरियाज लुहांस्क एंड डोनेट्स्क को एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहती है। कुछ साल पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बयान में कहा था दैट लुहांस्क एंड डोनेट्स्क वर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ यूक्रेन। अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक होता है तो ये अटैक 1940s के बाद में सबसे बड़ा अटैक होगा, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आखिर यूक्रेन की पॉपुलेशन भी तो बहुत बड़ी है। अगर हम बात करें यूक्रेन की मिलिट्री पावर की, रशिया के मुकाबले बहुत कमज़ोर है, तो फिर यूक्रेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा? अफसोस की बात है कि यूक्रेन के पास नाटो की मेंबरशिप नहीं है, बट फिर भी नाटो ने यूक्रेन को एडवाइजर्स, वेपन्स एंड फील्ड हॉस्पिटल्स ऑफर किए हैं। 5000 नाटो ट्रूप्स तैनात किए गए हैं बाल्टिक स्टेट्स एंड पोलैंड में। इसके साथ साथ 4000 नाटो ट्रूप्स को भेजा जा सकता है रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, रशिया ने कई बार यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप लेने के लिए रोका है, क्योंकि रशिया का मानना है कि अगर नाटो की ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा एक्सपेंड करती है तो वो रशिया की सिक्योरिटी रिस्क्स को और भी बढ़ा सकती है। सवाल आता है, क्या रशिया को रोका जा सकता है? तो अभी के टाइम पर सबसे रेलेवेंट ऑप्शन है रशिया की इकोनॉमी पर वार करना। EU एंड UK पर्सनल सैंक्शंस लगा चुके हैं प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर, यहाँ तक कि जर्मनी ने रूस की गैस सप्लाई को भी पूरी तरह रोक दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यूरोपियन कंट्रीज से निवेदन किया है कि वो रशिया से गैस इंपोर्ट को रोक दें। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन कंट्रीज की 40% गैस नीड्स रूस से पूरी होती हैं, और अगर वो उनके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, इन देशों के सामने ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि रूस की 2/3 इनकम गैस एंड ऑयल से ही मिलती है, तो रूस को तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा इससे। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में गैस एंड ऑयल की सप्लाई कम हो जाती है तो डेफिनेटली प्राइस अप जाएंगे, और आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए।